दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। बात करेंगे मोरबी की। इस खबर में जानेंगे मोरबी शहर के बारे में, जहां सबसे अधिक टाइल्स बनाने का कारखाने हैं। साथ ही जानेंगे मोरबी पुल हादसे में सरकार कैसे फर्जी तरीके से जांच करवा रही है, कैसे जांच में लीपापोती का पुराना ढर्रा जारी है। दोस्तों, हिंदुस्तान में नदियाँ होती हैं, नदियों के ऊपर पुल बने होते हैं। पुल इसलिए होते हैं ताकि उन पर चढ़े लोग अचानक नदी में गिर सकें। गुजरात के मोरबी में ठीक ऐसा ही हुआ। सैकड़ों लोगों के साथ पुल नदी में गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक मौत का आंकड़ा अब 140 पर पहुंच चुका है। सरकारी संख्या तो बहुत कम होगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। जिनके घर उजड़े हैं वे तो जानते ही होंगे। लापरवाही और सरकारी गलती का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। दरअसल सरकारों की आदत होती है गलती करना और फिर उस गलती को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलना, गलतियों पर गलतियां करते जाना। पहले बिना परीक्षण पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया, फिर 100 लोगों की मर्यादा यानी लिमिट के बावजूद पुल पर 500 लोगों को भेज दिया, क्योंकि कंपनी को टिकट के पैसे मिल रहे थे। जब टूट गया तब मौतों की संख्या कम बताना। जब दबाव बना केंद्र सरकार का होने वाले चुनाव का, तो FIR और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ठीक है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी किन्हें, आखिर किनको किया गया। जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 2 मैनेजर, रिपेयरिंग का काम करने वाले, 2 मजदूर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। 140 लोगों की मौत के बाद सरकार की गंभीरता देखिए कि जांच कमेटी ने 25 मिनट में अपना पूरा काम निपटा लिया। पुल का संचालन करने वाले अरेवा ग्रुप और रिनोवेशन करने वाली देव प्रकाश सॉल्यूशन का FIR में नाम तक नहीं है। दरअसल मौतों से किसी सरकार, किसी नेता को कोई दर्द नहीं हो रहा है। वास्तव में वहां असल दोषियों को बचाने का खेल चल रहा है। मोरबी नगर पालिका का कहना है कि अरेवा कंपनी ने अपनी मर्जी से इस पुल को खोल दिया था। फिटनेस सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया, नगर पालिका की कोई परमिशन भी नहीं ली थी। नगर पालिका की परमिशन ही नहीं ली और पुल खोलकर 500 लोग उस पर चढ़ा दिए गए। तो नगर पालिका आखिर क्यों सो रही थी? नगर पालिका के लोगों को क्यों नहीं पता था कि मोरबी जैसा पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया है? आखिर यह सब किसके इशारे पर हो रहा था? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसमें कौन नेता, कौन मंत्री शामिल हैं जिनके दम पर बिना परमिशन के यह सब हो रहा था? इसकी जांच कौन करेगा? सरकार का तो इसमें भरोसा ही नहीं है। वह तो 25 मिनट में ही जांच की लीपापोती करके हादसे को मजाक बनाने पर तुली हुई है। लोग किस पर भरोसा करें? ऐसे बंद पुलों का चालू करने से पहले लोड टेस्टिंग कराई जाती है, वह भी नहीं कराई गई। और यह सब देखते हुए, जानते बूझते हुए, अगर FIR में संचालन करने वाली कंपनी और रिनोवेशन करने वाली कंपनी के नाम नहीं है, तो साफ समझ में आता है कि सरकार इन कंपनियों को बचा रही है। लगभग 200 लोगों की मौत पर भी इस तरह का रुख अपनाने वाली सरकार की मंशा कितनी पाक साफ है, यह तो पता चल ही जाता है। ऐसी किसी भी मंशा को झकझोरने का समय आ गया है। दोस्तों, एक बात समझ लें कि सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज क्या होता है, जैसा कि मोरबी जनपद में बना हुआ था। दोस्तों, आमतौर पर सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज को पानी के ऊपर बनाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दरअसल पानी में सपोर्ट पिलर को बनाना आसान नहीं होता है। यह पिलर पानी में ट्रैफिक को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में पारंपरिक पुलों की तुलना में सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह से अलग होता है। यह ओवरहेड केबल से बना होता है जो रोडवे का सपोर्ट करते हैं। इसे स्पैन कहा जाता है। स्पैन जितना लंबा होगा पुल उतना ही लटकेगा। यहाँ यह भी समझ लें कि पारंपरिक पुल जितने मजबूत होते हैं उतने ही सस्पेंशन ब्रिज भी मजबूत होते हैं। उन पुलों में सब कुछ ओवरहेड केबल पर निर्भर करता है। पारंपरिक पुल बनाने में जितना समय और लागत लगती है, उससे बहुत कम समय में सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो जाते हैं। इसीलिए यह ब्रिज एक बेहतर विकल्प है। इसके लिए हमें हर चीज़ की भार क्षमता को समझना होगा। पुल को या कुछ और उसकी अपनी क्षमता होती है। जहाँ तक मोरबी हादसे की बात है दोस्तों, तो उसके 3 से 4 कारण हो सकते हैं। हादसे का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भार है। जब बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो यह स्पैन पर दबाव डालते हैं। दूसरा कारण दोलन या कंपन। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई पुल को हिलाता है या उस पर कूदता है तब केबलों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वे टूट सकते हैं। हादसे का तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि भले ही पुल मजबूत स्टील के केबलों से बना हो, लेकिन उसकी एक क्षमता होती है। मोरबी पुल हादसे में पुल पर क्षमता से अधिक भार था। इसके लिए वहां के अधिकारी जिम्मेदार हैं।
एक बार जहां हादसा हुआ उस मोरबी जिले के बारे में जान लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, मोरबी राजकोट से मात्र 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र का किनारा इससे छूता है। मोरबी में हर साल टाइल्स का व्यापार करोड़ों रुपए का होता है। यहाँ करीब 500 टाइल्स कारखाने हैं। मोरबी में बनी टाइलें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों में जाती हैं। मोरबी प्राचीन जडेजा राजपूतों की राजधानी था। मच्छू नदी के किनारे बसा मोरबी गुजरात का एक सुंदर शहर है, जिसका नज़ारा वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मोरबी को देखा हो या वहाँ के स्थानीय लोग। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने एक केबल पुल टूटने की भयानक घटना ने साल 1979 की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। जी हाँ, करीब 43 साल पहले 11 अगस्त 1979 को गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश होने के चलते मच्छू नदी पर बना 2 मील का लंबा बांध टूट गया था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की भयानक घटनाओं में शामिल था। इसके चलते रातों रात हजारों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा गए थे। बांध के टूटने के चलते इससे निकला पानी खौफनाक बाढ़ में तब्दील हो गया, जिसने मोरबी के औद्योगिक शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया और इसके आसपास के गांव को बर्बाद कर दिया था। वैसे तो उस अभूतपूर्व त्रासदी में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा कभी इकट्ठा नहीं किया जा सका। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विभिन्न स्रोतों द्वारा 1800 से 25,000 मौतें होने की बात की जा रही है। अब मोरबी में जो पुल टूटा यह कोई आम पुल नहीं था। साल 1887 के आसपास मोरबी के तत्कालीन राजा बागजी ठाकुर ने इसे बनवाया था। मोरबी पर उनका शासन 1922 तक रहा। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया था तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। बताते हैं कि मोरबी के राजा इसी पुल से होकर दरबार जाते थे। यह पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ता था। बाद में यह दरबारगढ़ पैलेस और लखदीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच कनेक्टिविटी का प्रमुख मार्ग बना। करीब 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा यह पुल मोरबी की शान रहा है। उत्तराखंड में गंगा नदी पर बने राम और लक्ष्मण झूला की तरह यह गुजरात में काफी मशहूर था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस पुल का मालिकाना हक फिलहाल मोरबी नगर पालिका के पास है। नगर पालिका ने हाल ही में अरेवा ग्रुप के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया था और 15 वर्षों के लिए पुल के रखरखाव और संचालन का काम उसे सौंपा था। अरेवा समूह के एक प्रवक्ता ने समाचार पत्र को बताया, कई लोगों ने पुल को बीच से हिलाने की पूरी कोशिश की और प्रथम दृष्टया यही लगता है कि इसी वजह से यह पुल गिर गया, यानी कि लोगों की शरारत पुल के टूटने में सामने आई। हाल ही में पुल की मरम्मत के बाद इसे 26 अक्टूबर को जनता के लिए खोल दिया गया था। हालांकि नगरपालिका का कहना है कि उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई। सस्पेंशन ब्रिज के लिए टिकटों की बिक्री भी अरेवा ग्रुप ही करती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 12 रुपये और वयस्कों के लिए 17 रुपये टिकट की कीमत रखी गई है। अरेवा ग्रुप घड़ियों से लेकर ई बाइक तथा कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी है। अब मोरबी मामले में राजनीति के साथ जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती हो रही है। शायद इस लीपापोती को मृत लोगों के परिवार माफ नहीं करेंगे। इसमें गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ऐसी लोगों की उम्मीदें हैं। हम उम्मीद करते हैं यह खबर आपको पसंद आई होगी। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही बताएं कि अगली रिपोर्ट्स आप किस बिंदु पर चाहते हैं। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो आप शेयर करें। साथ ही यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।